Assalamu alaikum everyone, welcome back to our Python learning series. In the last video we learned what is Python and what is functional programming. Today we learn about syntax, variables, data types and your first code. जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि किस तरह से हम पाइथन प्रोग्रामिंग को यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, वेब डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं या हम एआई में यूज़ करना चाहें तो एआई में भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। फर्दर अगर हम किसी चीज़ को एनालाइज करना चाहें तो उसमें भी हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक वाइड फील्ड ऑफ डेवलपमेंट है, आप इसको किसी भी फील्ड में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिंटैक्स, वेरिएबल्स और डाटा टाइप्स के ऊपर है। इनको हम देखेंगे कि किस तरह से हम इन सिंटैक्स का पाइथन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, डाटा टाइप्स का पाइथन के अंदर यूज़ कर सकते हैं और कैसे हम इन सारी चीज़ों को यूज़ करके एक पाइथन प्रोग्राम जो है वो रेडी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना प्रोजेक्ट। सबसे पहले हम देखते हैं अंडरस्टैंडिंग पाइथन रूल्स। पाइथन रूल्स किस तरह के होते हैं? बेसिकली पाइथन रूल्स को हम फॉलो करके कोई भी प्रोग्राम जो पाइथन में रन होता है उसको हम डेवलप करते होते हैं। ठीक हो गया। थिंक ऑफ पाइथन रूल्स कॉल्ड सिंटैक्स। इसको हम सिंटैक्स कहते हैं। पाइथन का जो सिंटैक्स है वो बेसिकली रूल्स कहलाता है। लाइक द ग्रामर रूल्स फॉर इंग्लिश, जैसे कि हमारे पास एक इंग्लिश लैंग्वेज है, उसके कुछ रूल्स हैं जिनको हम यूज़ करते हुए वो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो बोलते हैं। Python focus on being super easy to read and understand, which make it a perfect first language for anyone starting to program. जैसे कि यहाँ पे पाइथन जो है वो एक इजी और अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है, जैसे कि हमारे पास इंग्लिश टाइप लैंग्वेज है, हम इंग्लिश का यूज़ करते हुए अपने पाइथन के कोड को राइट करते होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इजी टू लर्न। Python rules feel a lot like regular English. This means it's not as hard to learn as some other programming language. बेसिकली जो पाइथन लैंग्वेज है वो बहुत ही इजी लैंग्वेज है सिंटैक्स के लिहाज से और उसके कोड के लिहाज से विद रिस्पेक्ट टू दी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमें डिफरेंट सिंटैक्स को बहुत क्लियरली यूज़ करना पड़ता है। उसमें हम जो है डिफरेंट सेमीकोलन्स का, डिफरेंट ब्रैकेट्स का हमें जो है ना वो यूज़ करना पड़ता है। अगर कहीं पे एक हमारा सेमीकोलन भी मिस हो जाता है तो वो हमें प्रोग्राम का एरर दे देता है, वो हमारा प्रोग्राम जो है वो रन नहीं होता। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और डिफ़िकल्ट लैंग्वेजेस होती हैं दूसरी बनिस्बत हमारी पाइथन लैंग्वेज के। नेक्स्ट हमारे पास है नीट एंड टाइडी। पाइथन यूज़ स्पेसिस। पाइथन में हम स्पेसिस का यूज़ करते हैं जिनको हम इंडेंटेशन कहते हैं। बेसिकली वो इंडेंटेशन जो है वो शो करती है कि ये किस ब्लॉक ऑफ कोड के साथ रिलेट करता है। टू ऑर्गेनाइज योर कोड ऑलमोस्ट लाइक मेकिंग अ बुलेट लिस्ट। जैसे कि हमारे पास बुलेट लिस्ट होती है, हमारे पास एक टॉपिक दिया हुआ है, उसमें हमें जो है वो सब टॉपिक्स या एक लिस्ट दी हुई है जिसमें हमें डिफरेंट पॉइंट्स दिए होते हैं थोड़ी सी स्पेस के साथ। ठीक है, ये भी इसी तरह से हम स्पेस के साथ यूज़ करते होते हैं ताकि वो जो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड है वो रिप्रेजेंट करे कि ये कोड इस कोड के साथ लिंक है या इस ब्लॉक के साथ लिंक है। ठीक है, अदर लैंग्वेज यूज स्पेशल सिंबल्स बट पाइथन लाइक थिंग्स नीट एंड स्पेस्ड आउट। जैसे कि दूसरी लैंग्वेजेस हैं वो स्पेशल सिंबल्स का यूज़ करती होती हैं, बट पाइथन जो है वो स्पेस का यूज़ करती होती है। स्पेस का यूज़ करते हुए हम जो अपना ब्लॉक ऑफ कोड है उसको किसी और ब्लॉक ऑफ कोड के साथ अरेंज करते होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास दिया हुआ है प्रिंट। ये जो डबल कोट्स हैं वो बेसिकली एक स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। इन डबल कोट्स के अंदर हम कुछ भी लिखेंगे, वो चाहे वो नंबर में हो चाहे वो करैक्टर्स में हो, वो एज अ स्ट्रिंग काउंट किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे वो डिटेल में बता रहा है, हेयर प्रिंट टेल द कंप्यूटर टू शो समथिंग, द राउंड ब्रैकेट एंड कोटेशन मार्क्स आर स्मॉल बट इम्पोर्टेंट रूल टू फॉलो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास फंक्शन है, ये एक प्रिंट जो है वो एक फंक्शन है, बाय डिफ़ॉल्ट बिल्ड इन फंक्शन है, और इस पैराथेसिस के अंदर जो भी हम राइट करेंगे डबल कोटेशन में राइट करेंगे तो वो स्ट्रिंग होगा। अगर हम कुछ और फंक्शन या फिर कोई और वेरिएबल को प्रिंट करेंगे तो वो एज अ वेरिएबल यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या, नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएबल्स, कंटेनर फॉर डाटा। बेसिकली जो वेरिएबल्स होते हैं वो एक तरह से कंटेनर टाइप होते हैं। हमारे पास आपने देखा होगा कंटेनर है, कंटेनर में हमारे पास डिफरेंट चीज़ें होती हैं, डिफरेंट जो मटेरियल्स होता है वो हम कंटेनर के अंदर फिल आउट करके कंटेनर को इधर से उधर कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं वो भी एक कंटेनर का काम करते होते हैं। Variable are memory location used to store information for later use in the computer program.
ठीक हो गया। बेसिकली प्रोग्राम के अंदर हम उन वेरिएबल का लेटर यूज़ करते होते हैं फॉर फर्दर जो है ना हम उसका यूज़ कर पाएँ डिफरेंट अपने जो स्टेप्स होती हैं, जो रिक्वायरमेंट होती हैं वहाँ पे। अब जैसे कि यहाँ पे एक वेरिएबल दिया हुआ है एज, अब इक्वल का साइन जो है वो यूज़ होता है कि इस वेरिएबल को हमने ये वैल्यू असाइन कर दी है। ठीक है, इक्वल का साइन हम इसलिए असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए भी हम यूज़ करते होते हैं। ठीक हो गया। यू असाइन अ वैल्यू यूजिंग द इक्वल साइन, जैसे कि मैंने बताया कि इक्वल साइन को हम वैल्यू असाइन करने के लिए भी यूज़ करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पे। ठीक हो गया। द वेरिएबल एज नाउ होल्ड द होल नंबर 25। ठीक है, अब हमारे पास जो एज वेरिएबल है वो होल्ड कर रहा है 25 के इंटीजर को। अब फर्दर अगर हम कोई प्रोग्राम राइट करते हैं तो उसमें हम इस एज की वैल्यू को गेट कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास अब नेम रूल्स हैं, हम अगर कोई नेम रखना चाहते हैं, ठीक है, किसी फाइल का नेम रखना चाहते हैं या हम किसी फंक्शंस के अंदर किसी नेम्स का यूज़ करना चाहते हैं, नेमिंग जो कंडीशंस होती हैं वो क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मस्ट कंटेन ओनली लेटर्स, सिर्फ हम लेटर्स का यूज़ कर सकते हैं, नंबर्स का यूज़ कर सकते हैं या अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम जो है वो नाम जो है एक लेटर और नंबर के साथ ऐड करके हम लिखना चाहें तो उसको भी हम कर सकते हैं, बट लेटर जो है वो फर्स्ट पे आएगा, देन नंबर जो है ना लास्ट पे आएगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि नंबर से आप नेम को स्टार्ट करो और लेटर को बाद में जो है ना नंबर के बाद में आप यूज़ करो, ऐसे नहीं होगा, वो फिर हमें एक एरर जनरेट करके दे देगा। ठीक हो गया। और हम अंडरस्कोर के साथ भी अपना कोड स्टार्ट कर सकते हैं, अपना नेम जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं अंडरस्कोर। फर्दर अगर हम लेटर यूज़ करना चाहें तो लेटर यूज़ कर सकते हैं उसके साथ अंडरस्कोर के साथ, और नंबर यूज़ करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे पास नेम्स होते हैं वो हम नंबर्स के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे ये एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, अगर हम अंडरस्कोर का यूज़ करना चाहें तो अंडरस्कोर का हम यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। केस सेंसिटिव, बेसिकली पाइथन जो है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज भी कहलाती है। इसके अंदर हम जिस तरह से वेरिएबल का नेम ऐड करेंगे उसी तरह से अगर हम गेट नहीं करेंगे या फिर उसमें हम किसी वर्ड का जो है वो चेंज कर देंगे, वर्ड को कैपिटल में कर देंगे या फिर हम स्मॉल में है तो कैपिटल में कर देंगे या फिर कैपिटल में है तो स्मॉल में कर देंगे, तो वो वैल्यूज़ प्रिंट नहीं करेगा जो हमने उसमें ऐड की हुई है। ठीक है, वो हमें एरर दे देगा। ठीक है, कोई ना कोई इशू वो क्रिएट कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पाइथन फंडामेंटल डेटा टाइप। बेसिकली पाइथन में फंडामेंटल डेटा टाइप क्या होती हैं, जो बिल्ड इन डेटा टाइप्स होती हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमारे पास इंटीजर वैल्यूज़, इंटीजर वैल्यू वो होती हैं जो हमारा पॉजिटिव इन्फिनिटी से लेके नेगेटिव इन्फिनिटी तक जो नंबर्स होते हैं उनको हम इंटीजर्स वैल्यू को काउंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फ्लोट पॉइंट। कौन से होते हैं, फ्लोट पॉइंट भी हमारे पास सेम एज इट इज़ इंटीजर वैल्यू होता है पर वो डिजिट्स के अंदर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रिंग टाइप। स्ट्रिंग में जैसे कि आपको बता रहा था कि डबल कोट्स के अंदर अगर हम किसी वैल्यू को लिखेंगे, नंबर ऑफ करेक्टर्स ऐड करेंगे तो वो हमारे पास स्ट्रिंग होगा, अगर हम सिंगल करेक्टर भी ऐड करेंगे वो भी हमारे पास स्ट्रिंग ही काउंट होगा। ठीक हो गया, अगर हम सिंगल कोट के अंदर टाइप करेंगे तो भी हमारे पास वो स्ट्रिंग ही काउंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बूलियन वैल्यूज़ कौन सी होती हैं। बूल वैल्यूज़ वो होती हैं या तो ट्रू होंगी या फॉल्स होंगी, या तो मतलब कंडीशन सही होगी या कंडीशन गलत होगी। ट्रू फॉल्स की जो कंडीशंस होती हैं उनके लिए हम बूलियन वैल्यूज़ का यूज़ करते होते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एग्जांपल में दिया हुआ है, इज़ लर्निंग, ये एक वेरिएबल है, उसको हमने एक ट्रू वैल्यू असाइन किया है। ठीक है, पाई वैल्यू हमारे पास एक वेरिएबल है, उसके बाद हमने उसको फ्लोट नंबर जो है वो असाइन किया हुआ है। इसी तरह से लैंग्वेज नेम जो है वो हमारे पास एक वेरिएबल है, उसको हमने पाइथन जो है वो स्ट्रिंग असाइन किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम एक प्रैक्टिकल करते हैं कि हम जो है इन वैल्यूज़ का, इन डाटा टाइप्स का किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, अपने पाइथन के अंदर। मैं आपको अभी प्रैक्टिकली जो है इन सब चीज़ों का इम्प्लीमेंट करवा के दिखाता हूँ। नेक्स्ट मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स दूंगा जो आपने घर बैठ के अपनी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, बेसिकली हमने यहाँ पे जो है ना अपने सारे वो प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करने हैं, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ अपने पाइचार्म के अंदर। ठीक है, एक पाइचार्म क्या है वो मैंने आपको बताया, मेरा जो है ना वो वीडियो में लिंक भी होगा कि किस तरह से हम पाइचार्म को इंस्टॉल कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए।
अभी इस हम पायचाम में देखने वाले हैं कि किस तरह से हम इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट करते हैं। इन्वायरमेंट क्या होता है बेसिकली? इन्वायरमेंट होता है कि अगर आप कोई प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, उस प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करने के लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, एक कंटेनर टाइप या एक सराउंडिंग क्रिएट की जाती है, ताकि जो हम लाइब्रेरीज़ हैं उनको सही से यूज़ कर पाएँ। वो लाइब्रेरीज़ हमारी जो आउटर साइड इन्वायरमेंट है उनके साथ इंटरेक्ट होके, मर्ज होके वो डिस्टर्ब ना हो जाए, या फिर वो ब्रेक ना हो जाए, ताकि हमें वो डिस्टर्ब ना करें फर्दर। ठीक हो गया? नेक्स्ट किस तरह से हम उसको क्रिएट करते हैं, मैं अभी आपको वो भी करके दिखा देता हूँ। ये हमारा फ़ोल्डर है, यहाँ पे मैं जो है एक मेन फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। मेन फाइल कह सकते हो या पार्ट 1, जो आप नाम रखना चाहें वो रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है? जैसे कि हमारे पास एक एक्स वेरिएबल है। ठीक है? एक्स वेरिएबल में मैं जो है ना एक डाटा सेव करवाना चाहता हूँ। डाटा हमारे पास क्या है जी? 10 है। 10 क्या है? 10 एक इंटीजर नंबर है। ठीक है? अभी ये देखिए, ये मुझे एरर दे रहा है, वो कह रहा है कि आपके पास इंटरप्रेटर जो है वो सिलेक्टेड नहीं है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर आप इंटरप्रेटर सेलेक्ट करना चाहते हैं या कह सकते हैं कि आप एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा या फिर यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। इसके अलावा हम सेटिंग से भी जाके इसको मैनुअली ऐड कर सकते हैं। मेरे पास ये 3 जो है वो इन्वायरमेंट क्रिएट हुए हुए हैं, लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग से क्रिएट करके दिखाता हूँ कि किस तरह से हम इस इन्वायरमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से हम न्यू इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। ये देखिए जनरेट न्यू है, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट। मेरे पास ये ब्रेक है, यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा कौन सा पाइथन वर्जन जो है मैं यूज़ करना चाहता हूँ अपनी इस प्रोग्रामिंग के अंदर। मैं 3.12 का यूज़ करना चाहता हूँ, या 3.14 का आप यूज़ करना चाहते हैं तो 3.14 का भी आप यूज़ कर सकते हैं। फर्दर ये यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल की जो है वो लोकेशन है, ये फ़ोल्डर कहाँ पे क्रिएट होगा? ये इस लोकेशन में क्रिएट होगा और हमें ये यहाँ पे शो होगा। ठीक है? फर्दर आप इस इन्वायरमेंट का नेम भी चेंज कर सकते हैं कि किस तरह से आप इस इन्वायरमेंट को यूज़ करना चाहें, या फर्दर इसी इन्वायरमेंट को कहीं और पे भी यूज़ करना चाहें या किसी और प्रोजेक्ट में यूज़ करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट मैं क्लिक करता हूँ ओके पे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा असेंबल होने में, और टाइम लेने के बाद ये यहाँ पे ये देखें ये फ़ोल्डर क्रिएट हो गया और इसमें जो इन्वायरमेंट है वो सेटल हो जाएगा, तो हम अपनी प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो सेट हो गया, तो हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। बेसिकली अब हमारे पास ये वेरिएबल जो है वो असाइन हो गया है, लेकिन हमने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट नहीं ऐड की, तो हमें ये प्रिंट होके शो नहीं करेगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ, ये देखें ये हमारे पास एम्प्टी जो है यहाँ पे शो कर रहा है। फर्दर हमने इस वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करना होता है। प्रिंट स्टेटमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है? जो सिर्फ डाटा को प्रिंट करने के लिए हम यूज़ करते होते हैं। यहाँ पे मैं प्रिंट करने के लिए अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं किसी वेरिएबल में इस चीज़ को स्टोर करवाऊँ। ठीक है? मैं चाहता हूँ मैं प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ही उसी चीज़ का यूज़ करूँ और वो प्रिंट हो जाए, तो मैं यहाँ पे प्रिंट भी कर सकता हूँ इसी तरह, जैसे कि दी नंबर इज़ 2। ठीक है? मैंने इसको रन किया, ये देखें ये मेरे पास एज इट इज़ प्रिंट होके आ गया। अभी फर्दर मुझे इस वेरिएबल को प्रिंट करना है। इस वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए मुझे यहाँ पे इसी वेरिएबल को पास करना पड़ेगा। ये देखें ये मैंने वेरिएबल पास किया, वो मेरे पास इसकी वैल्यू प्रिंट हो गई है। अब फर्दर मैं इस नंबर के साथ अगर कोई फ्लोट नंबर ऐड करना चाहूँ तो वो भी मैं ऐड कर सकता हूँ। 20.25 हमारे पास एक फ्लोट पॉइंट है, इसके साथ मैं ऐड करता हूँ y। अब ये देखिए ये मेरे पास दोनों वैल्यूज़ प्रिंट हो गई हैं। ठीक है? इसी तरह मैं अगर किसी स्ट्रिंग वेरिएबल को प्रिंट करवाना चाहूँ, जैसे कि मेरे पास z है, तो एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्या है जी? पाइथन। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस पाइथन को फर्स्ट पे जो है वो प्रिंट करता हूँ, तो इस तरह से हम इन तीनों वेरिएबल्स को प्रिंट करवा सकते हैं। पाइथन 10 20.25। ठीक हो गया? अब नेक्स्ट में हम देखते हैं कि इसमें हम एफ स्ट्रिंग का यूज़ कहाँ पे करते होते हैं। एफ स्ट्रिंग क्या होता है? बेसिकली एफ स्ट्रिंग होता है एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग होता है जिसमें हम ये तीनों चीज़ें जो हैं वो आपस में कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। ठीक है? ये एडवांस लेवल का एक स्टेप हो जाता है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में। वो हमें हेल्प आउट करता है कि हम इन तीनों चीज़ों को मर्ज कर दें विद न्यू टेक्स्ट के साथ। ठीक है?
अभी जैसे कि हमारे पास एफ स्ट्रिंग होता है, हम एफ स्ट्रिंग का एफ पहले यूज़ करते हैं, फिर डबल कोटेशन का यूज़ करते हैं, फिर हम ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स जो होती है ना हमारे पास, उनका हम यूज़ करते हैं। जैसे कि माई नेम इज़, यहाँ पे माई नेम इज़ पाइथन है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे पाइथन लिख देता हूँ। एंड ये देखिए, ये मेरे पास सजेशन भी आ गया है। एंड आई एम एक्स एंड आई एम वाई, यहाँ पे ये चीज़ें भी प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, ये देखिए, माई नेम इज़ पाइथन एंड आई एम 10 एंड आई एम 20.25, ठीक है। इस तरह से हम एफ स्ट्रिंग का यूज़ करते हुए डाटा को प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और तरीका भी होता है, जो हम कॉन्कैटिनेट करते होते हैं किसी भी स्ट्रिंग को किसी नंबर के साथ या फिर किसी वेरिएबल के साथ। जैसे कि हमारे पास होता है माई नेम इज़ Z और हमने कॉन्कैटिनेट कर दिया है किसके साथ, एंड एज इज़ X, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। अभी मैं इसको प्रिंट करता हूँ, ये देखें, अब यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि हम जो है एक इंटीजर वैल्यू को कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं एक स्ट्रिंग वैल्यू के साथ, ठीक है। हम किसी भी इंटीजर वैल्यू को किसी स्ट्रिंग के साथ इस तरह से कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते। इसको कॉन्कैटिनेट करने के लिए हमें इस वैल्यू को एज अ स्ट्रिंग कन्वर्ट करना पड़ेगा, और एज अ स्ट्रिंग कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे एक बिल्ट इन फंक्शन है उसका हम यूज़ कर सकते हैं। बिल्ट इन फंक्शन क्या है? बिल्ट इन फंक्शन मैं अभी आपको दिखाता हूँ। बिल्ट इन फंक्शन हमारे पास है str। बेसिकली str क्या होता है? str है एक स्ट्रिंग फंक्शन है जो कि किसी भी वैल्यू को, किसी भी डाटा टाइप को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये मेरे पास प्रिंट होके एज इट इज़ शो हो गया, ठीक हो गया। इसमें हमने एफ स्ट्रिंग का भी देख लिया यूज़ किस तरह से करते हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल का भी हमने देख लिया कि उसको किस तरह से इंटीजर को स्ट्रिंग में हम कन्वर्ट करते होते हैं। अभी हम जो है ना एक फुल प्रैक्टिकली चीज़ देखते हैं कि अगर हम अपने बारे में कुछ प्रिंट करवाना चाहें तो वो किस तरह से कर सकते हैं वेरिएबल्स के थ्रू, ठीक हो गया। मैं इसको रिमूव करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेम। नेम क्या है जी? कोड एंड कॉफ़ी। अच्छा जी, माई एज। ये देखिए, मैंने अंडरस्कोर का यूज़ किया यहाँ पे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अंडरस्कोर का आप यूज़ कर सकते हैं, आप नंबर्स का यूज़ नहीं कर सकते नेम के लिए। अगर आप नंबर यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नंबर्स का यूज़ कर सकते हैं एंड में, ठीक है। इसके अलावा कंट्री हमारी क्या है जी? कंट्री हमारे पास है जी पाकिस्तान, हमारी कंट्री है, ठीक हो गया। अब इन चीज़ों को हम चाहते हैं कि हम प्रिंट करवाएं, एक ही लाइन में हम इन चीज़ों को प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो प्रिंट हम फंक्शन यूज़ करेंगे। प्रिंट फंक्शन में हम डबल कोटेशंस का यूज़ करेंगे और एफ स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई नेम इज़ नेम एंड माई एज इज़, ये देखें ईयर्स ओल्ड आ गई। इसके अलावा आई लिव इन पाकिस्तान, ठीक है। अभी मैं इसको प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक किया, ये देखिए ये हमारे पास क्लिक होके आ गया, प्रिंट होके आ गया, ठीक है। इस तरह से हम अपने एक छोटे से प्रोग्राम को स्टार्ट कर पाए हैं, ठीक है। आप इस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आपको एक छोटी सी असाइनमेंट देता हूँ, आप जो है ना अपने जो इन्वायरमेंट है उसको क्रिएट करके आपने छोटा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन जो है वो प्रिंट करना है, ठीक हो गया। और आपने हर एक चीज़ जो है वो एक वेरिएबल में सेव करके फर्दर उसको आपने प्रिंट स्टेटमेंट के साथ एफ स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेट करके देखना है। इसके अलावा आपने सिंपली उसको कॉन्कैटिनेट करके भी देखना है कि आप फ्लोट पॉइंट को जो है वो स्ट्रिंग के साथ
कर सकते हो, आप इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग के साथ कर सकते हो कि नहीं कर सकते। आपने ये सारी चीज़ें इनकी प्रैक्टिस करके देखना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी अच्छी सी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।